We use plural verbs with the range of mountains. जितने भी रेंज ऑफ माउंटेन्स होते हैं ना, वो कई सारे माउंटेन्स, एक तो एक से ज्यादा होता है उसमें, और वो फॉर्म में भी होता है प्लूरल, इसलिए उसके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हो कि जो मैं लिख रहा हूं उसको अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको तो कैसा रहेगा? मजा नहीं आएगा ना? चलिए चलिए। क्योंकि लिखने में जो समय लगेगा वो समझाने में गुजरेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए कि लिखिए, आपको दिखाते हैं झलक, झलक दिखला जा। रोहतक वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार, बॉलीवुड वाले बच्चों को, पटना वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। पटना वाले बच्चे दिख नहीं रहे हैं तो आज तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म होगा तब खत्म क्लास। नमस्कार राणा जी, आप लोग तो कभी इधर सुगंध फैलाते हैं, कभी उधर फैलाते हैं सुगंध, कभी यहां भी बैठ जाइए, कभी इस गली भी आइए। क्या आंसर आएगा इसका? नमस्ते नमस्ते। द हिमालयाज आर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्या आएगा? आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नेम्स ऑफ क्या है? रेंज ऑफ माउंटेन्स है। द स्विस एल्प्स इज फार मोर ब्यूटीफुल देन द हिमालयाज। क्या जाएगा? जितने भी रेंज ऑफ माउंटेन्स होते हैं सबके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लेकिन अगर नदी का नाम हो, नदी का नाम हो, या फिर ट्रेन का नाम हो, या फिर कंट्री का नाम हो, स्टेट का नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किताब का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, विषय का नाम हो, वर्ब क्या आता है? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बहू का नाम हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। दो दो बहू हो तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा। झलक दिखला, ये क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? ये देख, ये तो राणा जी आपका सगा भाई लग रहा है। ज्यादा ज्यादा एडवांस लग रहा है। शायद है नहीं इसमें। अभी अभी तो ये था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या था? A43
आप जब गर्मी में इतने आप एक्साइटेड हैं, इतने इंथुजियास्टिक महसूस करते हैं आप, और जब एसी लग जाएगा तब आग ही लगा देंगे। किसके साथ कौन क्या कर रहा है भाई? मुझे लगा 2020 के बाद 21 में आएंगे, सब लोग बदल चुके होंगे। भाई कुछ भी नहीं बदला। वजन बढ़ गया था। ये जानते हुए भी हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मैं चाहता हूं आप हंसते रहे, क्योंकि चलाने वाले घूमते रहते हैं इधर से उधर। और आप लोग इतने हंसते, मुझे लगता है कि आप लोग इतने खुश हैं, आनंदित हैं, इसलिए सोचे कि जो बच्चे इतने खुश लग रहे हैं उनको क्या मायूस किया जाए, इसलिए यहां तक अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी मुझे यही लग रहा है कि आपकी हंसी को देखकर ही वो बाहर से ही चले जाते होंगे कि हंसता खेलता परिवार है, क्या जाके परेशान किया जाए। क्या करें आप? ध्यान दीजिएगा, सब क्या, सब लोगों का नीदर नॉर सो सच एज, इससे भी लाखों बार हमारे एग्जाम में आए। कभी कभी दुख होता है, कितना आसान सवाल जब हमारे एग्जाम में आता है और हम गलती करके आ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में, सजेशन क्लास के बाद में। आपने लिखा है? हाँ मैं ले लूँ, दीजिए दीजिए। आप इस बोझ को उठा नहीं पाएंगे, मैं पढ़ लेंगे क्लास के बाद। देखिए ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पॉकेट में ही रह जाता है, और घर गए तो घर में जब कपड़ा साफ होता है तो पर्चा निकाला जाता है। तो ऐसा कुछ लिख के मत दे दीजिए जिससे कि बसा बसाया घर, क्योंकि हम तो पढ़े नहीं, आपने क्या लिखा है, पता चला घर पे गए और कुछ और ही लिखा हुआ उसमें हो। तो नीदर नॉर का मतलब होता है भी नहीं, सो का मतलब होता है, ऐसा सब जानते हैं कि सो एक प्रोनाउन भी है, सो एक एडवर्ब भी है, सो एक कंजंक्शन भी है, और सो का मतलब इसीलिए भी तो होता है। लेकिन यहां पे सो एडवर्ब है और इसका मतलब हो गया भी, और सच प्रोनाउन है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है ये। यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा या फिर ऐसी, ऐसा ऐसी। जैसे ऐसा ऐसा है मेरा मार्कर, ऐसा है मेरा मार्कर। जैसे राणा जी की पोस्टिंग, राणा जी की पोस्टिंग हुई मुंबई, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, वहां पहुंचे, साथ में जानते हैं कि बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, वहां भी कोई मराठन मिल गई, दोस्ती हो गई। अब दोनों के बीच में दोस्ती, धीरे धीरे अब उन्होंने सोचा कि पापा की बहू की कमी है, ले चलते हैं मुंबई से। आप मुंबई से लेके पहुंचे, बोले तुम्हारा हरियाणा, मैंने तुम्हें अपना मुंबई दिखाया, अब तुम मुझे अपना हरियाणा दिखाओ, कैसा है तुम्हारा। ये भी शाहरुख खान के स्टाइल में ले गए खेत खलिहान, और कहते हैं ऐसा है मेरा हरियाणा। तो ऐसा है मेरा हरियाणा कैसे कहेंगे? सच इज माई हरियाणा। बोले बहुत ही सुंदर है तुम्हारा हरियाणा, बहुत ही सुंदर। अब तुम अपने दोस्तों को भी तो दिखाओ। अब दोस्त का नाम लेते ही दर्द उड़ जाता है। अब दोस्तों को भी तो दिखाओ। तो कुछ दोस्त, होली का मौसम था, कुछ लोग नाला में जीसा ले रहे थे, इससे पहले कि दोस्तों के प्रति प्यार हो, नफरत ही भर दो। ऐसे ऐसे है मेरे दोस्त, ऐसे है मेरे दोस्त, तो क्या कहेंगे? सच आर माई फ्रेंड्स। तो ऐसा ऐसी के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे क्या? हम सच का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे के लिए भी सच का इस्तेमाल करेंगे हम। और एज तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें मैनर को दिखाना हो, तब मेथड को दिखाना। वैसे ही जैसे सपना की बहनें भी वैसे ही डांस करती है जैसे सपना, वही आग, वही जादूगरी और वही पागलपन लोगों के बीच में वो क्रिएट कर देती है। आग, आइए अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे कैसे वर्ब आएगा। तो नीदर नॉर के बाद एक वर्ब आएगा, और ये वर्ब इधर आने वाले नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक आएगा। सो के बाद भी जो वर्ब आएगा, वो वर्ब भी वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। और सच के बाद भी जो वर्ब आएगा, वो वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। एज के बाद भी जो वर्ब आएगा, वो भी उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा।
शब्द क्या है? नीदर के बाद आने वाला वर्ब नीदर के मुताबिक नहीं, सो के बाद आने वाला वर्ब सो के मुताबिक नहीं, सच के बाद आने वाला वर्ब सच के मुताबिक नहीं, और एज के बाद आने वाला वर्ब एज के मुताबिक नहीं। तो नाउन प्रोनाउन के मुताबिक, नाउन प्रोनाउन के मुताबिक, नाउन प्रोनाउन के मुताबिक। क्योंकि एक्चुअलिटी में सब्जेक्ट यही नाउन प्रोनाउन होता है। ये तो फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस हम इन सारे शब्दों को वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं, न कि सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा ये नाउन और प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम लोग। अगले बैच से मैं सोच रहा हूं कि किताब तो आप लोगों को मिलता ही है, आप लोगों को तो नहीं मिल पाएगा। अगले बैच से अभी मैं सोच रहा हूं कि जो आप लोग नोटबुक जो खरीदते हैं बाहर से, ये वाला नोटबुक दिखाना, ये वाला स्पाइल जो है, तो मैंने सोचा कि इसमें जितने चैप्टर्स हैं उतने चैप्टर डिवाइड करके पेज, मान लीजिए 15 चैप्टर पढ़ाना है तो हर चैप्टर का नाम लिख के कि नाउन के लिए 15-15 पेज, नरेशन के लिए 50 पेज, वॉइस के लिए 40 पेज, ऐसे कर करके बना के सबको आपको एक दे दिया जाए। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिख के, हर पेज पे कुछ कोटेशन अच्छा आ जाए, जैसे आप पढ़िए तो अच्छा लगे। क्योंकि कौन सा कोटेशन, कौन सा स्टेटमेंट आपकी सोच को बदल दे। कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और कोई बातें दिमाग में आ जाती है, तुरंत एनर्जी लौट आ जाती है। तो ये मैंने सोचा, करीब मुझे लगता है कि बच्चा ने बना के मुझे नोट्स दिया था, पूरा एक स्पाइरल बैंडिंग था, पूरा उसमें आ गया था, आ ही जाता होगा मुझे लगता है। तो 200 से 250 पेज का होगा, ये लगता है मुझे 100 पेज है लगता है ये, है ये 100 पेज का है। तो हम 250 का बनवा रहे हैं, तो 250 में तो पूरा इंग्लिश ग्रामर आप नोट्स तैयार कर लोगे। तो एक बुकलेट रहेगा अच्छा ढंग से। क्या करें आप? अब फ्री में मिलेगा। जो आप बच्चे जो होंगे, किताब इतना मिल रहा है तो वो क्यों मैं पैसा लूँ आपसे? कितना लगेगा मुझे? 60-70 रुपया लगेगा बनाने में, तो किताबें छापने में उतना पैसा लग जाता है, ये किताब छापने में उससे ज्यादा लगता है किताब छापने में। तो जो देना है तो फ्री देंगे, पैसा तो देते ही आप लोग, फ्री क्या देंगे हम? आप जो पैसा देते हो उसमें से मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा, 70 रुपये या 60 रुपये जो भी होता है एक्स्ट्रा खर्च के, पैसा तो आपका ही है। मैं सोचा कि मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ आपसे लेकर ही आपको दे रहा हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो दे रहे हो उसमें जितना मैक्सिमम आप पे खर्च करके इंस्पेक्टर बना दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उसके बाद तुम लेंगे ही आपसे चंदा, जब आएंगे अपना पार्टी बनाएंगे तो चंदा कहां से लाएंगे? तो आप ही लोग से लेंगे। क्या आप जहां तहां से करप्शन कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए और भेजिए। अब बिना पैसा के तो फिर कैसे हम चाय पे चर्चा करेंगे?
कैसे मेरा 3D लगेगा, कहां से लाएंगे, हम तो फकीर इंसान हैं, तो चाहिए पैसा ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग फटाफट मेहनत कीजिए, इंस्पेक्टर बनिए कि एक आवाज में 2-4 हजार अरब चंदा इकट्ठा हो जाए, और ये बिल्कुल संभव है। देखिएगा, शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, नीदर नॉर इज यू। तो ये नीदर नॉर के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू के मुताबिक। और हम सब जानते हैं कि यू के साथ वर्ब क्या आता है। तो भले ही शुरुआत में लिखा है, शुरुआत में लिखने के लिए का मकसद है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज, इन्वर्जन का पार्ट है ये। यू आर अ टीचर, सो इज आई, सो एम आई, सच आर द वाइफ्स ऑफ राम रहीम। यह नो राम रहीम की ऐसी बीवियां हैं। एंड शी मैनेजेज एवरीथिंग वेरी वेल एज डज हर। तो पेरेंट्स के मुताबिक क्या जाएगा, डू आ जाएगा। ये छोटा एग्जांपल है, इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है, लेकिन यही जब एग्जाम में आएगा, सेंटेंस लेंदी हो जाएगा, तो फिर लटक जाओगे आप। और आप लटको नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार निरंतर सतत आपको क्या करना है, प्रयास करना है, तभी ये अज्ञानता का जो चट्टान है वो टूटेगा। निरंतर लगातार, जैसे हमारे माधी जी निरंतर वो हथौड़ा से वार करते 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 38 किलोमीटर लंबा रास्ता बना दिया। निरंतर कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नंबर है 40 करना है, तभी ये हिंदी हो जाएगा। क्या जाएगा, की ऐसी। सो शुरुआत में लिखा है, शुरुआत में इधर नॉर के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू के मुताबिक। और हम सब जानते हैं कि यू के साथ वर्ब क्या आता है। तो भले ही शुरुआत में लिखा है, शुरुआत में लिखने के लिए का मकसद है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज, इन्वर्जन का पार्ट है ये। टीचर के साथ वर्ब क्या आता है, नीदर नॉर इज यू। तो ये नीदर नॉर के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू के मुताबिक। और हम सब जानते हैं कि यू के साथ वर्ब क्या आता है। तो भले ही शुरुआत में लिखा है, शुरुआत में लिखने के लिए का मकसद है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज, इन्वर्जन का पार्ट है ये। यू आर अ टीचर, सो इज आई, सो एम आई, सच आर द वाइफ्स ऑफ राम रहीम। यह नो राम रहीम की ऐसी बीवियां हैं। एंड शी मैनेजेज एवरीथिंग वेरी वेल एज डज हर। तो पेरेंट्स के मुताबिक क्या जाएगा, डू आ जाएगा। ये छोटा एग्जांपल है, इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है, लेकिन यही जब एग्जाम में आएगा, सेंटेंस लेंदी हो जाएगा, तो फिर लटक जाओगे आप। और आप लटको नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार निरंतर सतत आपको क्या करना है, प्रयास करना है, तभी ये अज्ञानता का जो चट्टान है वो टूटेगा। निरंतर लगातार, जैसे हमारे माधी जी निरंतर वो हथौड़ा से वार करते 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 38 किलोमीटर लंबा रास्ता बना दिया। निरंतर कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नंबर है 44। मेरी आंखें लगता है कि बिल्कुल सही है, 6x6 है बिल्कुल। थोड़ा बहुत चश्मा पहन लेते हैं, नजदीक का नहीं दिखता है, बस दूर का पूरा दिखता है। अक्सर मैं देखता हूँ, मैं जिसको देखता हूँ ना, उसको लगता है कि सर कहीं और देख रहे हैं, और देख मैं उसी को रहा होता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं LLTT तो नहीं हूँ, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आपने अगर इसे पढ़ा होगा और ध्यान इसी पे होगा, तो आप थोड़ा चिंतन कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मास्टर ने प्लूरल वर्ब लिखा है, या तो गलत लिखा होगा या सही लिखा होगा। सही लिखा होगा, चांसेस 99% यही है कि मास्टर ने सही लिखा होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं है, गलती से गलती हो जाए अलग बात है। तो फिर क्या सोचे लिखा होगा, आखिर ग्रामर की कौन सी बात है जिसकी वजह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्लूरल वर्ब आ गया। एंड एंड तो है ही, लेकिन दो एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों एडजेक्टिव है ना, अलग अलग नेचर को शो करना चाहिए। अगर एक ही नेचर का हुआ तब तो एक हो सकता है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं डिफरेंट, चलिए ऐसे करते हैं, जैसे इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन एंड चाइनीज राइस,
इंडियन एंड चाइनीज राइस। राइस कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इंडियन एंड चाइनीज राइस, तो आप बताइए कितने प्रकार के राइस हो गए? एक वो राइस जो इंडियन है, एक वो जो चाइनीज है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ राइस, इंडियन राइस एंड चाइनीज राइस। तो वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए ना। इसीलिए अगर दो एडजेक्टिव डिफरेंट नेचर को शो करते हैं और उसके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक ही हो, जैसे एक्सपेंसिव एंड डिलीशियस राइस, तो दोनों एक ही हो सकता है ना, एक्सपेंसिव एंड डिलीशियस। तो राइस तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि एक ही प्रकार की बात है, वो एक राइस एक्सपेंसिव और डिलीशियस दोनों हो सकता है। तो डिफरेंट नेचर ऑफ एडजेक्टिव जब आ जाए तो वैसे कंडीशन में अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी वर्ब क्या आना चाहिए? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल याद होगा आपको, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। मनु देखो नीचे कौन है, नीचे देखो कौन है, कौन चिपका रहा है? कौन है? क्या चिपका रहे हो? क्या? विजय थोड़ी हो। अपना ऑफिस में? अच्छा, वो अपनी डोर पे चिपका रहा है, डोर पे। छप गए? अब सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो क्या आ जाएगा? फ्रीडम इज अनकाउंटेबल नाउन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ फ्रीडम। द फर्स्ट वन इज सोशल फ्रीडम एंड द सेकंड वन इज पॉलिटिकल फ्रीडम। तो क्या आ जाएगा? यहां पे आर का इस्तेमाल करेंगे। गुड एंड बैड म्यूजिक, एक ही म्यूजिक गुड और बैड डोर पे है। गुड एंड बैड म्यूजिक, तो एक ही म्यूजिक गुड बैड कैसे हो सकता है? या तो म्यूजिक गुड होगा या फिर बैड होगा। तो गुड एंड बैड म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन द लिसनर्स। तो यहां पे क्या जाएगा? हम डिपेंड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब गुड म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन द लिसनर, बैड म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन द लिसनर। तो यहां पे आ जाएगा डिपेंड। एंड कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग ड्रेस्टिकली, आर चेंजिंग ड्रेस्टिकली। तो जब भी, ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है,
कि आप देख के लगाइए अनकाउंटेबल है तो लगा दीजिए आप सिंगुलर वर्ब। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है जरूर, लेकिन दो अनकाउंटेबल नाउन है जो दो अलग अलग नेचर के हैं। फ्रीडम एक ही है, लेकिन फ्रीडम हमने कॉमन लिया है। एक फ्रीडम है सोशल फ्रीडम, दूसरा है पॉलिटिकल फ्रीडम। तो दो फ्रीडम हो गया ना, लेकिन हमने चूंकि फ्रीडम दोनों में था, हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। 45। अच्छा, मैं कोई दवा तो नहीं खाया अभी, आकर खाया तो नहीं ना? चलिए मैं चेक ही कर लूंगा। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये दवा गायब है इससे। कोई बात नहीं, अरे अभी बाजार से मंगवाए हैं। हमें थोड़ी सी सर्दी खांसी लग रही है। कोरोना काल के दौरान हमें एक दो बार बुखार भी आया, सर्दी खांसी भी हुई। हुआ क्या था कि एक बार मुझे ऐसे कोरोना के जस्ट एक दो दिन पहले, लॉकडाउन के पहले ही, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन के पहले, हमने कुछ यार दोस्तों को बुलाया था कि आप लोग आइए बैठ के खाते पीते हैं। और उसी दिन मुझे तीन है, और उसी दिन मुझे इतना छींक आया, कम से कम तो 100 बार छींक दिया होगा मैंने। फिर जो ग्रुप बनाया था, ग्रुप बनाया, उसमें ग्रुप बना तो लिया था, इनवाइट किया था 4-5 को ही अभी। फिर व्हाट्सएप पे फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि मेरी तबीयत थोड़ी, क्योंकि मैं सब खा रहे हैं, मैं छींक रहा हूं, सब खाता कम और देखता मुझे ज्यादा, तो इसलिए हमने कहा कैंसिल ही कर देते हैं। फिर कोरोना के बाद 1 साल गुजर गया, इस बीच में बुखार भी आया, सर्दी खांसी भी हुआ, हमें हुआ तो छोटी बच्ची उसको भी हो गया, मम्मी को, भैया को, भाभी को, जो भी लोग थे घर में 8-10 लोग, सबको हो गया बुखार, सबको सर्दी, सब। लेकिन वही है कि घर से बाहर निकलना था नहीं, तो विश्वास था कोरोना तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर दवा ववा खा के, ये क्या क्या जो आता है, जो कोरोना में खाते हैं वही दवा खाते थे, और बिल्कुल सही, 1 साल गुजर गया है, कोई दिक्कत नहीं। हुआ भी होगा तो फिर सही हो गया होगा। और बहुत लोग तो क्या है कि जिनको कोरोना ने सर्दी खांसी हुआ, बुखार हुआ, हमारी सोसाइटी में भी, हमारे ब्लॉक में, सोसाइटी में कम से कम 50 लोगों को हुआ, हमारे ब्लॉक के ऊपर में ही हो गया, कोई बताता भी नहीं था कि हमें हो गया है। ये तो गार्ड सबके यहाँ जा जा के सब पूछता था क्या है, नहीं तब जाके मालूम, बहुत लोग बताते भी नहीं थे कि हमें हो गया, हमें हो गया है। तो बहुत लोग क्या है कि चले जाते थे डॉक्टर के पास, जो भी गया सबको कोरोना हुआ, जो भी गया, तो ये सर्दी खांसी बुखार है, कोरोना। तो डॉक्टर को भी कुछ लोग बोले कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया सरकार को मिल रहा है WHO से, ये 1.5 लाख रुपया, हाँ एक एक, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, द प्लस प्लूरल सरनेम, द प्लस प्लूरल सरनेम समझते ना आप? सरनेम जैसे गुप्ता, दहिया, डागर, दलाल, सोलंकी, यादव, मल्होत्रा, ये सब क्या है? अनीज, खिलौनीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जितने भी ऐसे सरनेम हैं, तो सरनेम के बारे में अंग्रेजों ने क्या सोचा है कि सरनेम को अगर प्लूरल बनाते हो, जैसे गुप्ताज कह दिए ना, तो सारे गुप्ताज का बोध हो गया। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर गुप्ता के फैमिली का ही बोध करवाना हो ना, तो कह दो द गुप्ताज। गुप्ताज कहा तो प्लूरल हो गया, द लगा दिया तो वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि वो फैमिली का बोध करवा रहा है, और फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, तो कुल मिला के क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन बन जाता है वो। और द लगने से वो पार्टिकुलर फैमिली का ही बोध करवाता है। हमारे नाउन की क्लास में भी आर्टिकल क्या आया था कि शी इज गोइंग टू सी द ताज, शी इज गोइंग टू आगरा,
टू सी द ताजमहल विद गुप्ताज, विद गुप्ताज। नेट पे गूगल पे लिखेंगे एग्जांपल आपको दिख जाएगा, विद गुप्ताज। अब ये जो गुप्ताज है, विद गुप्ताज, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन इलॉजिकल है। कोई व्यक्ति किसी गुप्ता एक फैमिली के साथ जाएगा ना कि धरती पे जितने भी गुप्ता है सबको उठा लिया, चलो सब ताजमहल, ये लॉजिकल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए लिखेंगे द गुप्ताज। तो ये आर्टिकल में भी नाउन में भी पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल द प्लस प्लस सरनेम जब आ जाए तो उसके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल करना, हम प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमारे एग्जाम में आया हुआ था द सहगल्स हैज बीन लिविंग, तो क्या कहोगे आप, द सहगल्स हैव बीन लिविंग। द प्लस प्लस सरनेम से इट इज यूज टू डिनोट अ पार्टिकुलर फैमिली, तो वर्ब हमेशा आएगा क्या, हम प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द दलाल्स, डागर सही तो है, डागर्स। मोदी जी ने अंग्रेजों के साथ जो कुछ किया वो बिल्कुल अन्याय था। पहला बार बनाया अपने नाम से स्टेडियम और पिच ऐसा बनाकर दे दिया, 2 दिन में ही बताइए। अब देख लीजिए आप, 2 दिन में 5 दिन का मैच खत्म कर दिए। और जो देश हमारा 500 साल चल सकता है उसको 5 साल में बेच देंगे। हुँ? मोदी जी अहमदाबादी हैं। अब जब सबसे पहले बने थे प्राइम मिनिस्टर तो इधर घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं अहमदाबादी हूं, अच्छे अच्छे को बेच देता हूं। तो बहुत लोगों ने, उस वक्त तो मोदी जी का भय उतना नहीं था, तो बहुत चैनल पे इसकी बुराई भी हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा मत बोले कि मैं बिहारी हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं अहमदाबादी हूं, मैं बहुत चालाक हूं। ये बोलना उचित नहीं है, लेकिन अब तो संभव ही नहीं है। सारा अगर कह दिया मोदी जी ताली बजाइए, सब लोग बाहर आके ताली बजाइए, पूरा हिंदुस्तान बजाए ना बजाए लेकिन पूरा मीडिया बजा रहा है और दिखा रहा है कि सारा हिंदुस्तान बजा रहा है। कह दिया कि सब दीपक जलाइए, लो, और कल के दिन कुछ और बोल दिए। द दलाल्स वॉज नेवर इन्वाइटेड टू सच अ सम्पचुअस, मतलब होता है डिलीशियस। द दलाल्स वॉज नेवर इन्वाइटेड टू सच अ सम्पचुअस डिनर, सही है गलत, क्या जाएगा, वर। सम्पचुअस का मतलब होता है बहुत ही, हाँ, स्वादिष्ट हो, बहुत प्रकार के व्यंजन से भरपूर। द डागर्स हैव ऑलवेज बिन विद मी थ्रू थिंक एंड थीन, नो एरर, सही है। कितना नंबर है,
बहुत सा जमा हो गया है। कहां से आए? दलाल समय एपॉस्ट्रोफी एस लगाने से गलत हो जाएगा? किसने पूछा है? आपने? बता तो दे किसने पूछा, अभी तो बता पाएंगे। नहीं सही सवाल है तो नहीं उसी आवाज तक नहीं पहुंचेगी। एपॉस्ट्रोफी यहां पे नहीं लगेगा, लग तो सकता है, लेकिन एपॉस्ट्रोफी का जैसे हम कहते हैं राम्स हैज कम, RAM एपॉस्ट्रोफी एस, राम्स हैज कम, तो यहां पे एपॉस्ट्रोफी एस की आवश्यकता है नहीं है ना, लेकिन राम्स फादर हैज कम यहां पे तो चाहिए ना। तो एपॉस्ट्रोफी एस का अपना अलग इस्तेमाल है, और एस लगा के प्लूरल बनाना उसका अपना इस्तेमाल है। तो यहां पे हमने प्लूरल बनाने की बात की है, न कि एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पोजीशन और रिलेशन दिखाने की बात की है। तो यहां पे पोजीशन रिलेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। हाँ, जैसे लिखते हैं दलाल्स, बहुत जगह लिखा होता है, आप घर पे देखिए दलाल्स, दहियाज, मल्होत्राज, गुप्ताज, वो सही है वहां पे, तो वहां पे द लगाने की जरूरत नहीं है। तब इसका मतलब क्या हो जाए? गुप्ताज मतलब एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब गुप्ता जी का घर। अब बहुत जगह जाएंगे घर पे लिखा रहता है गुप्ता एपॉस्ट्रोफी एस, मल्होत्रा एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी एस लगा के आने वाले नाउन को अंडरस्टूड कर दिया जाता है। जैसे आप जैसे क्रिस्टोफर से अभी देखेंगे आप, उसमें क्या लगा हुआ है? एपॉस्ट्रोफी। तो यानी यहां पे क्रिस्टोफर्स के बाद क्लास या इंस्टीट्यूट, ये यहां पे क्या अंडरस्टूड है? बतराज, बतराज के बाद क्या हो गया? डॉक्टर बतराज का नहीं क्लिनिक है, डॉक्टर बतराज, इसका मतलब वो क्लिनिक की बात कर रहे हैं। एक महेंद्राज इंस्टीट्यूट है, महेंद्राज एपॉस्ट्रोफी एस, तो एपॉस्ट्रोफी एस भी लग सकता है, बट यहां नहीं लगेगा। इससे पहले जो था, यहां पे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। प्लूरल बना रहे हैं हम, प्लूरल जब बनता है एस लगाकर, ईएस लगाकर। हाँ, कुछ एक जगह एपॉस्ट्रोफी एस के जरिए भी नाउन को क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है, वो भी हम सीखेंगे जब नाउन को पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। अब देखिए हमने 46 में क्या लिखा है कि सजेस्ट हो, डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, एस को, इंसिस्ट हो, रिकमेंड हो, ऐसे जितने भी वर्ब जो इंपरेटिव मूड क्रिएट करते हैं, मतलब एक प्रकार के विश को आप कर रहे हो। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिससे हमें बोध होता है किसका? जिससे हमें आप किसी को आदेश दे रहे हो, आग्रह कर रहे हो, या सलाह सुझाव दे रहे हो, वो इंपरेटिव मूड वाला सेंटेंस कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब भी कोई वर्ब से इंपरेटिव मूड का बोध हो, वैसे कंडीशन में हम यहां पे सब्जेक्ट के बाद शुड का इस्तेमाल करते हैं, और इस शुड को हम ओमिट भी कर सकते हैं। ओमिट कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए मर गया। मेरे पिताजी आए घर पे ऑफिस से, मैं गांव में था, पापा जॉब करते थे, तो महीना में तो नहीं, मतलब 6 महीने में, 3 महीने में आए, 10 दिन के लिए घर पे रहे। 10 दिन रहे तो पूरे हम लोग टाइट रहते थे। पापा जी कहते थे कि बिल्कुल डेली लिखना है तुम्हें, और उनका एक ही 2 पेज डायलॉग था कि मैथ और इंग्लिश मजबूत रखो, और हर दिन कुछ ना कुछ जरूर लिखो, कुछ न कुछ तुम्हें तो कुछ जरूर लिखना है, हर दिन कुछ ना कुछ लिखना है। तो 10 दिन जब जब पापा रहते थे, 10 दिन लिखते थे और खूब पढ़ते थे। और पापा जब चले जाते थे तो पढ़ाई तब भी होती थी, चले गए मतलब चले गए ऊपर, अब नहीं आएंगे। प्रभाव तभी उनका हम लोग के जीवन में होता था, भले हम 6 महीने बाद आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो नोटबुक देखेंगे कि हमने क्या लिखा डेली, तो उनका प्रभाव न होने के बावजूद भी होता था। उसी प्रकार यहां पे शुड भले ही हमें नहीं दिख रहा है, शुड हमें यहां पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभाव अभी भी है, और इसी प्रभाव की वजह से यहां पे बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ये मत सोचना कि शुड यहां पे नहीं है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसमें एस और एस लगा दो, ये सब्जेक्ट प्लूरल तो इसमें एस और एस हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मान के आपको चलना है कि ऐसी अवस्था में यहां पे शुड है, भले ही यहां पे हिडन फॉर्म में हो, मिसिंग फॉर्म में, अंडरस्टूड फॉर्म में हो, ओमिटेड फॉर्म में, लेकिन है यहां पे जरूर। इसी बात को ऐसे भी, दोनों में सेम मूड है, स्ट्रक्चर बदल गया है लेकिन मूड नहीं बदला है। पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, लेकिन अंदाज जीने का वही है। उसी प्रकार स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन दोनों में इंपरेटिव मूड है। जैसे आई सजेस्ट दैट और इट इज एसेंशियल दैट, आई सजेस्ट दैट शी वर्क्स हार्ड और इट इज एसेंशियल दैट शी वर्क्स हार्ड, दोनों में हम कह रहे हैं कि उससे कठिन मेहनत करना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहां भी हम शुड को ओमिट कर सकते हैं, यहां भी हम क्या करेंगे, हम शुड को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ब होगा ये मॉडल से प्रभावित होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी नहीं होगा। तो इट इज एसेंशियल दैट शी वर्क हार्ड या शी वर्क्स हार्ड, it is imperative, it is important, it is essential, it is crucial that he come here daily या he comes here daily, he come here daily, he के बाद come आ गया। ऐसे he come here daily, सही है गलत? ये गलत हो गया।
ही कम हियर डेली, ये गलत हो जाएगा, ही कम्स हियर डेली, क्योंकि यहां पे इंपरेटिव मूड नहीं है, यहां पे आप अपनी इच्छा को बोध नहीं कर रहे हो। यहां पे जब जैसे आप कहते हो इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आपने क्या बोध कर दिया, आप अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हो। और जहां पे इच्छा क्या बोध हो जाएगा, वहां पे हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो मॉडल भी मन की बात करता है, और मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हजारों बार तो नहीं आते हैं, लेकिन 100-200 बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लिखेंगे मुझे ये बात संदीप से पूछना कि रात में मैं देखता हूँ कि सारा ये क्लासरूम का लाइट जलता रहता है, तो जो भी रात में यहाँ पे स्टे करते हैं, आगे का एक लाइट जल जाए, हालांकि एक लाइट आगे जलेगा, एक लाइट सबसे लास्ट में जलेगा, वहाँ पे इतने में रोशनी भरपूर होगा, या एक एक लाइट जलाओ पूरा, मैं देखता हूँ रात भर पूरा जल रहता है, 2 बजे रात में जब भी मैं देखता हूँ रात में लाइट जल रहा होता है, तो ये तो बिजली का अननेसेसरी यूज है ना ये। और यहाँ पे जो भी रात में स्टे करता है सबको लगता है भूत रहता है, सबको दिखता है भूत, समझ नहीं आता है कहाँ से भूत आता है। यहाँ पे 2-3 लोगों को मैंने यहाँ पे रखा, 3-4 चौकीदार है, सबने कहा यहाँ पे भूत है, और सब छोड़ के चले गए। अभी एक हैं वो भी रहे हैं, हवन करवा ले। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए ऐसा नहीं है कि भूत नहीं होता है, जैसे आदमी होता है वैसे भूत भी होता है, और जैसे आदमी अच्छा और बुरा होता है वैसे भूत भी अच्छा और बुरा होता है। तो भूत अगर है इसका मतलब कि भूत खतरनाक है। ये भूत हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये जब से मैं यहाँ पे आया तब से मुझे क्लासरूम की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जब जहाँ जो क्लासरूम चाहिए वो ऑटोमेटिक किसी और की जिम्मे क्लासरूम में तो छोड़ के चला जाता है, फिर वो क्लासरूम मेरा हो जाता है। तो ये भूत हमारे लिए अच्छा है। हम तो जब भी आते हैं जरूरत दिखाते हैं कि जो भी हो अपनी शक्ति बढ़ाए रखो, ताकि जब हमें जरूरत हो तो मदद मिलता रहे मुझे। अब इनको लगता है कि बेसमेंट में ले जाके बात करना पड़ेगा। सब क्या चाहिए, आई रिक्वेस्ट दैट शी कम्स ऑन टाइम डेली। अगर आप नहीं जानेंगे तो कहेंगे कम्स बिल्कुल सही है, नो एरर, लेकिन बेसिकली यहां पे आप अपने मूड को बता रहे हो कि मैं प्रार्थना करता हूं कि वो डेली समय पर आए, आती नहीं है बल्कि आए, आती है तब कहेंगे शी कम्स। यहां से अगर हट गया ये सब तो क्या ये है नो एरर, शी कम्स ऑन टाइम डेली, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आपने कह दिया आई रिक्वेस्ट, इसका मतलब है यहां पे मूड हो गया इंपरेटिव, आप मन की बात कर रहे हो, इसलिए यहां पे कम्स नहीं, क्या जाएगा कम, और यहां पे छुपा हुआ है should. It is important that he love. It is important that he love you without any condition. एक और एग्जांपल मैं लिख के आपको बताना चाहूंगा कि वो एग्जाम में आया हुआ ऐसा कुछ एग्जांपल। It is essential that the poor be supported by the government. The poor be, चलो द पुअर के पहले द पुअर को हटा के अगर हम ही लिख देते हैं, ही बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो ही भी अटपटा लगता, द पुअर बी सपोर्टेड भी अटपटा लगता। बताइए सही है गलत? ये बिल्कुल ही सही है। कैसे सही है? क्योंकि यहां पे छुपा हुआ है कौन, इट इज एसेंशियल दैट द पुअर शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए कभी देख के मत घबरा जाना कि ये सब्जेक्ट के बाद बी कैसे आ गया। भाई बी नहीं आया है, बल्कि ये शुड के साथ आया हुआ, और शुड अभी विश्राम करने कहीं चला गया है। शुड के साथ आया हुआ, और शुड अभी, इसलिए कभी देख के मत घबरा जाना कि ये यहां पे छुपा हुआ है कौन, इट इज एसेंशियल दैट द पुअर शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए कभी देख के मत घबरा जाना कि ये सब्जेक्ट के बाद बी कैसे आ गया। भाई बी नहीं आया है, बल्कि ये शुड के साथ आया हुआ, और शुड अभी विश्राम करने कहीं चला गया है।
हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये भी सही जवाब। शुभ नाम क्या आपका? हरेंद्र जी। और आपका? अंकित जी। अंकित जी, हरेंद्र जी कह रहे हैं कि सर शुड के बाद क्या है, सपोर्टेड या बी? तो शुड तो अपनी इमीडिएट, जो शुड के जस्ट बाद जो वर्ब होगा, अग्रीमेंट तो उसी के साथ होगा ना, कैसे बना हुआ है ये? तो शुड के बाद तो बी आ गया, और बी अपने आप में क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। तो शुड बी सपोर्टेड, शुड बी तो बी है ना वहां पे, सपोर्टेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया वो, इसलिए वो बी बेयर इन्फिनिटिव भी है, बेस फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बेस फॉर्म, और इज एम आर बेस फॉर्म नहीं है, गोज बेस फॉर्म नहीं है, गो बेस फॉर्म हो गया। मुझे सारे सारे बाथरूम साफ है ना, डेली साफ होता है ना? और वहां पे जो मैंने देखा, ये जो बाथरूम है, इसमें जो टाइल लगा था, जो चुना करवाया था, बहुत सारे टाइल पे चुना गिरा हुआ है, वो साफ हुआ कि नहीं हुआ है? ये इस वाले में, उधर तो मैं गया नहीं देखने के लिए, और फिर मैंने कहा था जो फ्लोर है उसको एसिड डाल के नीचे का फ्लोर साफ करने के लिए, तभी मैं बच्चे को बाथरूम जाते देखा तो याद आया मुझे। तो ये बाथरूम वगैरह बिल्कुल साफ होना चाहिए, और उसमें परफ्यूम की जितनी बेहतर व्यवस्था हो सके ये तुम करके रखो। अब पानी ठंडा के लिए बोलो, कई बार बोल चुके हैं, पानी ठंडा नहीं होता है क्या? इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ। कितना नंबर है ये? ऐसा करना है कि मोनी जी का कहना है कि पानी अगर ठंडा हो जाएगा तो हो सकता है बहुत अगर तबियत खराब, ठंडा गर्म हो, अभी जाता हुआ मौसम है, तो मेरे कहने का मतलब है कि पानी वगैरह अगर सही है, पानी ऐसा करो ठंडा करके फिर उसको बंद कर दो ताकि मेंटेन रहे टेम्परेचर। लेकिन ये भी सही है कि अभी मान लीजिए ज्यादा ठंडा हो गया तो 2 नंबर। दोनों ऑप्शन हो वो तो और खतरनाक है, ठंडा गर्म मिक्स करके पिएंगे तो और दिक्कत है। लेकिन पानी मशीन को सही रखो, बच्चा को जो पसंद आएगा वो पी लेगा, ठंडा गर्म दोनों। और कभी कभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें सरप्राइज देने के लिए, हमें बच्चों को कभी कभी उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिए, बच्चा पिया पागल हो गया, क्या तो मजा आ रहा है, कभी कभी ऐसे। अगर 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 मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर सोचता ऐसा कि सर ऐसा करते हैं, आज बच्चा को सरप्राइज देते हैं, 5-6 बोतल मैंने रूह अफ़ज़ा करके रखा है और डाल देंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऐसा करने जा रहे हैं। बोले दिक्कत क्या होगी, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का कभी कभी मुझे बिना बताए, लेकिन ध्यान रहे कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, पी रहे हैं पानी उल्टी कर रहे हैं, तो इस तरह का भी चीजें किया जा सकता है। कहां थे? कभी कभी 1-2 बोतल वोडका डाल दो पानी में। अभी जो सिनेमा हॉल में जो लगा रहता है चेयर, उससे भी बात हो गई है, लेकिन उसने सलाह दिया कि सर आपके बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, वो बैठे बैठे अपने पेन चुभाना शुरू करेंगे, और एक चेयर का दाम बताया उन्होंने 3400 रुपया प्लस 100 रुपया फिक्स करने का, तो यानी कि 3500 रुपये का एक चेयर होगा। अगर 600 चेयर लगेंगे तो कितने हो जाएंगे, करीब 22-23 लाख रुपए लग जाएंगे उसमें। और पता चला जो आ रहा है, जो अपने बच्चे हो गए, डेमो क्लास में कोई जो नहीं, किसी ऊपर को सब अच्छा ही लगे, किसी ऊपर को सब पसंद करे, कोई बच्चा है और रंजिश में गुस्सा में आया और चाकू लेके आया और लेके चला गया। लेकिन मैंने कहा है कि कुछ देखिए कि जो बच्चे ऐसे भी हों, जो ऐसा करके भी जाए तो भी नुकसान ना हो। तो बहुत ही सुंदर चेयर है, 2-2 के पेयर में आ रहा है, और सस्ते वाले 2-2 के पैर में आप अपना पैर फैला सकते हैं। हालांकि जितना बच्चा इसमें बैठते हैं उससे कम हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं नहीं, मुझे मैं चाहता हूं कि आप लोग चले जाते हैं, जब तक आप लोग दिख रहे हैं तब अच्छा लगता है, और जब आप जाते हैं तो बेंच खाली खाली बड़ा गंदा लगता है। तो चेयर कम से कम इतना अच्छा हो। मैंने बात की है, वो जो रूम है उधर का भी जो क्लासरूम है वो भी टूट जाएगा। तो कुल मिला के 800 बच्चों का यहाँ पे मेजरमेंट करके गया है, 800 बच्चों का चेयर लग जाएगा, लेकिन दाम बहुत ज्यादा बता रहा है। 800 मतलब हो गया 8 चौक 32, मतलब 30 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा इंस्टॉलमेंट भी कर लो भाई। नहीं नहीं नहीं, ये मैं 20 लाख रुपए तो अभी लग गए ये सब करवाने में, पूरे 20 लाख रुपए लगे हैं। और 8 लाख रुपए, 8,41,000 का एसी आ रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग बोलते हैं सर आपका ऑफिस ही नहीं है। बोले मेरा ऑफिस मेरा क्लासरूम ही है, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं क्लासरूम में ही रहता हूँ, और ऑफिस में बच्चा 2 मिनट के लिए जाता है, सिर्फ एडमिशन के दिन जाते हैं आप लोग, उसके बाद तो जीवन यही गुजरता है ना। तो ये हमारा सबसे बेहतर क्लासरूम होना चाहिए। छप गया सब आप लोगों का। अ ग्रेट डील ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब ग्रेट डील ऑफ, एक किताब मैंने पढ़ा है, नाम बताऊं जितना ही रहेगा, उसमें लिखा हुआ है कि अ ग्रेट डील ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आते हैं, लेकिन अ डील के बाद, अमाउंट के बाद, कभी आपने सुना लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सन हैव कम। अमाउंट तो मात्रा को दिखाता है ना। आप कहेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, नहीं, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, नंबर नहीं आएगा। तो अमाउंट और डील जैसे शब्द है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन आ गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी, जस्ट इसके बाद ही करेंगे, इसके बाद ही करेंगे कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सबके साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। तो हम अगर कहते हैं ग्रेट डील ऑफ फर्नीचर, तो वर्ब क्या आएगा, अ ग्रेट डील ऑफ राइस, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ राइस, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मिल्क। तो अमाउंट और डील का इस्तेमाल ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जाम में आए हुए एरर, अ ग्रेट डील ऑफ चेयर्स हैव बीन बॉट, चेयर्स के साथ डील नहीं आएगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ चेयर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ चेयर्स, लेकिन डील और अमाउंट का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ, ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और वर्ब क्या आएगा इसके साथ, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तब क्या छपको, और उम्मीद है कि मैं राणा जी मस्ती भी कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। मुझे बदनाम मत होने देना कि सर आपने मेरे बच्चे को क्लास में टोका नहीं, रोका नहीं, ये मस्ती ही करता रहा और आप भी इसके साथ मुस्कुराते रहे, दिशा लेते रहे, और आज ये नल्ला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैव बीन डन सो फार, क्या जाएगा, हैज। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नीड टू बी कलेक्टेड, क्या आएगा, नीड्स टू बी कलेक्टेड, क्योंकि मनी वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्क क्या आएगा, सिंगुलर। ये है 48, क्योंकि मनी वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैव बीन डन सो फार, क्या जाएगा, हैज। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नीड टू बी कलेक्टेड, क्या आएगा, नीड्स टू बी कलेक्टेड, क्योंकि मनी वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्क क्या आएगा, सिंगुलर। ये है 48। क्या कर रहे हैं आप, असली नाम
तो अब क्या नकली नाम बताया मैंने आपको? आप कहीं भी जाके देखो, हर जगह यही नाम मिलेगा, पैन कार्ड से लेके पासपोर्ट तक। सच पूछो तो क्या है कि चीजें हो नहीं पाती है। इस बार मैंने सोचा था कि बेसमेंट है ना, जो हमारे नीचे का जो बेसमेंट है, उसको कैंटीन ही बनाऊंगा। लेकिन अब क्या है कि आप लोग इतने भारी संख्या में आ गए कि फिर से हमें उसे क्लासरूम बनाना पड़ा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक और आगे के बेसमेंट है, उसमें करीब 250-300 बच्चे आ जाएंगे दीवार तोड़ ताड़ के। वो अपने ही जान पहचान का है। तो लैंडलॉर्ड यहाँ बहुत ही गंदे होते हैं। 15 से 20 लाख के बीच में मेरा सिक्योरिटी उन्होंने जब्त कर लिया, जबकि मुझे पता था कि हमें क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होगी। बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लासरूम की आवश्यकता तुम्हें होगी होगी करते लॉकडाउन आ गया, बोला हम नहीं चाहिए, तो भी हम लॉकडाउन के बाद बात करेंगे। लॉकडाउन 1 महीना, मोदी जी 15-15 दिन किए, 15 दिन करते करते 3 महीना हो गया। अब 3 महीना हो गया तो सिक्योरिटी 3 महीना खत्म, 3 महीना हो गया। वो जान मुझे मिले नहीं, पास में घर था उनका, हम आ जाते हैं, आप गेट के बाहर ही रहना। 15 लाख रुपए तो कुछ हो नहीं रहा पैसे, और जो जिंदगी जीने का जो हो जाता है, दुनिया भर का जो कर्जा इकट्ठा हो जाता है, हर महीना देना, वो देना ही पड़ेगा ना। मोदी जी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन में सिर्फ क्या है, थाली गाली बजवा के बात खत्म। बाकी कमाने का खर्चा है वो भी कहां चला, घर बंद करवा दिया। हर घर में जाके दस्तक देते, मोदी जी का प्रसाद आया है, ये रखिए 2 महीना आपका चलेगा जीवन। ये 3 महीना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आया अनाउंस कर दिया 50 लाख करोड़। अक्षय कुमार तो 25 करोड़ जो दिया मोदी जी को, अगर वो किसी गांव में जाके या कहीं जाके 25 करोड़ में कोई काम कर देता, तो आज 8-10 गांव रोजगार में हो जाते। लेकिन मोदी जी का तलवा काटना था। मुझे कोई पोस्ट मिलना है, अक्षय कुमार को कहीं से मिल जाएगा टिकट वगैरह, 25 करोड़ दे दिया। 25 करोड़ का अमाउंट थोड़ी होता है, कई गांव बदल जाएंगे। लेकिन आज तक मोदी जी का जो राहत पीएम केयर्स फंड है, किसके पास पहुंचा समझ में नहीं आया। मैं लोन लेने का, लोन देने को तैयार ही नहीं है, और कहते हैं कि लोन लीजिए। लोन कैसे देंगे? कुछ है नहीं, आपको बैंक अकाउंट नहीं है, कहां से लोन मिलेगा आपको? मोदी जी तो बोल ऐसे ही रहे हैं कि हम गारंटर बनेंगे। सही कहा आपने, ये बाबा जी का टुल्लू, वही 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 दिलाया मैंने सबको। वी यूज सिमिलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। 2-4-5 अनकाउंटेबल नाउन में लिखता हूं। लेकिन चलिए, वो भी इच्छा पूरा होगा, अपना कैंटीन भी होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स। हाँ, सस्ता समोसा बनेगा, 2 रुपया का समोसा। संडे को फ्री रहेगा। अगर आप 2 आदमी आते हैं तो 2 दिन फ्री। अपने क्या क्या बोलते हैं, हंसते रहते हैं। पोइट्री, सीन, बहुत सारे नाउन है, करीब 40-50 है जो हम लिखेंगे नाउन की क्लास में भी। पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, लगेज, होमेज, गार्बेज, बैगेज, शुगर, राइस, बटर, आइस, सोप, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफी, ब्ला ब्ला ब्ला। एक आदमी पूछता है कि आपको पता है कि लोग मास्क क्यों लगाते हैं और क्यों सबको मास्क लगाना पड़ा? बोले पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कौन सा अवतार हुआ था, उसमें किसी ने हनुमान जी को देख के हंसा, हनुमान जी के मुंह को देख के हंस लिया था। तो चिंता मत करो, 2020 आएगा जिसमें सबका मुंह मेरे जैसा दिखेगा। तो आज देखिए जितने भी लोग मास्क लगा के चलते हैं, इनको देख के मुझे ख्याल आया, हनुमान जी के अवतार बन के आए हैं।
अब बिल्कुल करते हैं, सैटरडे को भी करते हैं। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने कुछ लिखा है यहां पे, पोइट्री, सिंधी, मैसनरी, ड्रेपरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको हम काउंटेबल नाउन बनाने के लिए उसके साथ हम पीस का इस्तेमाल करते हैं। अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, बस वहीं पे ध्यान जाएगा। अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ बार ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, a bit of, a slice of, a loaf of, a blade, बाद में लिखेंगे, प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। और इसी का अगर हम, पटना में रहने वाले सारे भाई बहनों, इसी को अगर हम पीसेज ऑफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, बार्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, बिट्स ऑफ, BITS, bits of, slices of, loaves of, प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। अच्छा, कल मैंने ये भी सुना कि जो किसान का जो चल रहा है तो उसमें ये भी है कि अब पहले क्या था, किसान से जो इनकम आता था वो टैक्सेबल नहीं होता था, उसमें टैक्स देने की जरूरत। अब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब हो जाएगा इस तरह से, तो फिर अब किसान को देना पड़ेगा क्या? टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो डिफरेंट प्रकार का इनकम हो गया। अब आप किसी और से कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो सरकार को भी टैक्स दीजिए आप। तो कुल मिला के ये हुआ कि किसान को भी अब टैक्स देना पड़ेगा। सही बात है, टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देना चाहिए। लेकिन मुझसे पूछिएगा ना तो मेरा रत्ती भर भी मन नहीं करता टैक्स देने का। मैं तो तरकीब लगाता हूं क्या करूं जो टैक्स देना ना पड़े, क्योंकि किस सरकार को दे रहे हैं। कोई सरकार अच्छा काम कर रहा हो ना, तो अब जैसे कि व्यक्ति आ गए राम मंदिर का पैसा मांगने के लिए, बहुत मेरे नियर एंड डियर हैं ऐसे। मैंने उनके सोसाइटी में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दिए, जब दिवाली में लगाते हैं, जब ऐसा लगाते हैं, इतने डियर नियर वन है कि पैसा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैंने भैया इस चीज के लिए पैसा मैं नहीं दूंगा आपको, राम मंदिर के लिए। मतलब राम को जगह, उनको क्या जरूरत है घर की भाई, जो उनके लिए घर बना रहे हो? अरे उसके जरिए अपना धंधा चला रहे हो तुम। जिसे घर चाहिए हो तो 2022 को घर मिलेगा, 2022 तक घर मिलेगा ना सबको। और जिसको घर नहीं चाहिए उसको अभी जबरदस्ती सबसे पैसा ले लेके आप घर बना के दे रहे हो। तो राम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है सब अपना राजनीति सीखने के लिए। तो एक पैसा हमने नहीं दिया। हाँ, कुछ जगह हमने दिया कि जानते ही बदमाशी करेगा मेरे साथ, तो हमने कहा ठीक है आप रख लो भैया। लेकिन जहां पे वो संबंध हमने मना कर दी, इस चीज काम के लिए पैसा हम नहीं दे सकते हैं। राम मंदिर बहुत बिल्कुल नहीं दिया, सबको लगा दिया है। हर आदमी आ रहा है राम मंदिर का वो क्या है लेके, बोले वसूली करने आए हो भाई क्या? हर 8-10 आदमी पहुंच गए, हम दे चुके, हम दिखा चुके हैं उसको। भाई नहीं, टैक्स में रिबेट मिलेगा तो पूरा अकाउंट खाली कर दे क्या? टैक्स में रिबेट मिलेगा, 50% रिबेट मिलेगा। मोदी जी ऑलरेडी इतना पैसा लिए, वो क्या करेंगे? वो
और मैं तो अगर मुझे कभी गलती से मौका मिल गया देश के लिए कुछ करने का, तो जितने मंदिर मस्जिद है ना सब तुड़वा देंगे। मंदिर मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो जिंदा इंसान है ना उसकी भक्ति करो, पहले उसकी सेवा करो, उसको शक्ति से भरो, उसके बाद मंदिर मस्जिद देखेंगे। हम यहां पे त्रस रहे हैं, मर रहे हैं, और हम मंदिर में करोड़ों अरबों का दान चढ़ा रहे हैं। आप देखिए बहुत ऐसे मंदिर हैं जिसमें अरबों खरबों का बता पैसा है। अरे सब निकालो और लगाओ, हिंदुस्तान में डालो, अब पंप करो, इकोनॉमी को बढ़ाओ। बहुत जल्दी जाएगा। अभी जो जसोदा बहन अभी इंतजार कर रही है उनका। अभी जो दाढ़ी बढ़ रहा है ना, पकड़ने के लिए बाल छोटा था, अब दाढ़ी पकड़ के है ना। पत्नी का तो उनके नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। पत्नी को तो ऐरा गहरा नत्थु गेरा समझ रखा है उन्होंने, इसलिए कभी पत्नी की चर्चा भी नहीं करते हैं। पत्नी का जो रिश्ता होता है उसको मोदी जी ने दुत्कार दिया है। एक ही रिश्ता को मानते हैं, मां का। क्यों? क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी मां को लेके बहुत ही भावुक रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। वाह मोदी जी, बुढ़ापा में भी मां के प्रति हम पागल हो जाते हैं। मोदी जी हमारा वोट नहीं, हम इस बार देंगे नहीं, वोट दिलाएंगे भी। आपके पास मां के प्रति इतना प्रेम है। ध्यान दीजिएगा इधर। अब हमने कहा जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है सबके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि व्यवहारिक रूप से किसी नाउन को काउंटेबल बनाना है जो अनकाउंटेबल है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? अ पीस ऑफ, जैसे कहते हैं एक न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज। एक इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ फर्नीचर। एक साबुन लेके आना, क्या कहेंगे? अ बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप। ये इस्तेमाल करते हैं। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अ पीस है तो भी वर्ब आएगा सिंगुलर, और पीस अगर नहीं है तो भी हम क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, बार्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, एक से ज्यादा हो गया ना इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ न्यूज, तो वर्ब क्या आना चाहिए? हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे विधायक काफी सवाल पूछे जाते हैं। क्या हो गया? अच्छा, कहां पे थे हम लोग? एग्जाम्पल लिखे हैं। बस एग्जाम्पल तो लिख ले। ये तो लिखने के बाद ही बोलूंगा मैं। जाने वालों को आप कभी रुकते हुए देखा है आपने? रोकना भी नहीं चाहिए। जो बैठा है उसको तो देखो। एक गया तो दुख हो रहा है, 1000 बैठे हैं तो। These days news are traveling very fast. कहां से ऐसा आवाज है? मैं जब अपने गांव गया हुआ था तो कहीं से कुछ बाहर से कोई लोग आए तो बच्चा लोग बोला है कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना आया। इस संसार में 2 ही रिश्ते होते हैं, भाई और बहन का। बाकी आप सब समझदार हैं। अभी 42 और 43 करवाते हैं पटना वाले बच्चों के लिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दीज डेज न्यूज आर ट्रेवलिंग वेरी फास्ट। क्या जाएगा? इजी। न्यूज कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। द ब्यूटी ऑफ सनी खिलौनी अट्रैक्ट्स एवरीवन। ये है नो एरर, नो एरर। तो आज की बात यहीं रखते हैं। हमारी मुलाकात मंडे को होगी। अपना ख्याल रखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जी साहब, चूंकि अब एग्जाम नजदीक है तो अब शनिवार को भी क्लास में 4 घंटे की क्लास लूंगा, तो आप उसके तैयार रहिए। इस शनिवार को नहीं, अगले शनिवार को 4 घंटे की क्लास होगी। और कभी कभी मैं टाइम बढ़ा दूंगा, जैसे अभी 1.5 घंटा है, 2 घंटा भी क्लास हो सकती है, तो आप लोग भागिएगा मत, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने बताया आयदर नायदर ईच वन में जैसे वर्ब होगा वैसे, मतलब अभी जो पढ़ाया था। पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे नहीं, 1 मिनट मैं बैक कर देता हूं। एक मिनट रुक जाइए। 42। आप छापिए, फिर मैं समझाता हूं क्या करें। इधर 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 आ जाइए, जो भी इधर आ जाइए। आयदर नायदर जैसा आपने बताया, जैसा वर्ब होगा हम्म। वैसा वो आएगा, मतलब सर जैसा नाउन प्रोनाउन वैसा वर्ब। लेकिन सर आपने वही तो पढ़ाया था, आयदर नायदर ईच वन तो कर देते हैं। हाँ, आप कर दो क्लोज। तो वो है ना, वहां पे अंग्रेजी में क्या होता है, मैंने कहा कि एक शब्द कई रूप में इस्तेमाल। क्या आंसर आएगा इसका? नमस्ते नमस्ते। द हिमालयाज आर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्या आएगा? आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नेम्स ऑफ क्या है? रेंज।